सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। इसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। पहले में प्रोसेसेस पढ़ाई हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। इसको मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया है। इस पहले में मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाई है और दूसरे लेक्चर में इसकी प्रोसेस बताऊंगा। तो 12th बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन ये मेन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो समझिए आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम बेसिक्स से लेकर चलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ, मैंने एक एक चीज़, एक एक लाइन कवर की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए नीड टू डिकंडेंस। तो हमें मालूम है लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जब तक नहीं होती, डीएनए जब तक ओपन नहीं होता, डीएनए किस फॉर्म में। तो आइए मैं आपको बेसिक से चीज़ों को समझाता हुआ चलता हूँ। लाइक आप ये देख सकते हैं, डीएनए से प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्रोमेटिन फॉर्म हो जाता है। क्रोमेटिन मैं आपको ये चीज़ें बेसिक से बता चुका हूँ पहले भी, पिछले वीडियो के अंदर। तो ये डीएनए हो गया, यहाँ पे हमारा ये क्रोमेटिन हो गया, ओके, और ये क्रोमोसोम हो गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। तो ये स्टार्ट का होता है यू क्रोमेटिन, ये होता है हेट्रो। यू का मतलब होता है ट्रू क्रोमेटिन, जो कि ओपन होता है, ईजिली ओपन हो जाता है, क्योंकि लेस कंडेंस होता है, ये ज़्यादा कंडेंस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, यू क्रोमेटिन की ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। बट डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, लाइक अगर हमारे पास इतना लंबा डीएनए है, तो डीएनए की तो रेप्लिका पूरी बननी है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, लाइक इतने पे अगर जीन प्रेजेंट है तो इतने का ही आरएनए फॉर्म होगा, उसकी प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त पे क्या होता है कि पूरे के पूरे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर यू और हेट्रो दोनों ही रेप्लिकेट करेंगे पार्ट ऑफ डीएनए। लाइक क्रोमेटिन के फॉर्म में जब डीएनए प्रेजेंट होता है तो यू क्रोमेटिन, हेट्रो क्रोमेटिन दोनों ही डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। पर क्या होगा, यू क्रोमेटिन लेस कंडेंस होता है, इसलिए पहले रेप्लिकेट कर जाएगा, हेट्रो क्रोमेटिन बाद में रेप्लिकेट करेगा, ओके। अब हम देखते हैं, ऑल डीएनए कैन नॉट बी ओपन एट वंस, ठीक है। हमें मालूम है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डीएनए की लेंथ काफ़ी होती है, 2.2 मीटर का एक डीएनए होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं पीछे ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें मालूम है लाइक यहाँ आप ये देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एडेनिन का, थाइमिन, गोनोसिन का, साइटोसिन, तो ऐसे काफ़ी बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच में डबल, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एक साथ हम इतने लंबे डीएनए में नहीं तोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। पूरे डीएनए की एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो छोटे छोटे पार्ट्स में, ओके। तो ऑल डीएनए कैन नॉट बी ओपन एट वंस, ओके। सो सम पार्ट गेट ओपन एट रेप्लिकेट एंड अगेन, जो छोटा सा पार्ट होगा, लाइक अभी मैं आपको सब चीज़ें आगे बताने वाला हूँ, कैसे इंडिपेंडेंट यूनिट जो होगी डीएनए की रेप्लिकेट करेगी, फिर बाद में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यू क्रोमेटिन डीएनए रेप्लिकेशन अकर फर्स्ट, पहले यू क्रोमेटिन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि लेस कंडेंस होता है, ईजिली ओपन हो जाता है, इसका पहले रेप्लिकेशन हो जाता है, फिर हेट्रोक्रोमेटिन का होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, लाइक मैंने ये डीएनए शो किया है, क्रोमेटिन फॉर्म दिखाई है यहाँ पर ग्रीन कलर से। हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा कंडेंस है और जो यू क्रोमेटिन हमारा कम कंडेंस है, तो यू क्रोमेटिन ईजिली खुल जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन बाद में खुलेगा। पहले यू क्रोमेटिन की डिकंडेंसेशन हो जाएगी पूरी तरीके से और ओपन हो जाएगा और इसका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर बाद में हेट्रोक्रोमेटिन का हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइक मैंने आपको बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा डीएनए है, 2.2 मीटर का होगा। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार में पूरा डीएनए ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी यूनिट, इन यूनिट्स को रेप्लिकॉन कहते हैं, ठीक है। तो इन रेप्लिकॉन में इंडिपेंडेंटली अलग अलग डीएनए रेप्लिकेशन होगी और आगे न्यू डीएनए फॉर्म होता चला जाएगा। आप ये ना देखें कि डीएनए के हमने यहाँ से टुकड़े कर लिए, ये पोर्शन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस काम को लेके देख रहे हैं कि पहले
लाइक इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, जब तक लास्ट रेप्लिकॉन में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि एस में ही तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, एस से G2 में नहीं पहुंचेगा। जो हमारा डीएनए होगा वो एस से G2 में नहीं पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्योंकि जब तक लास्ट रेप्लिकॉन। तो हमने इसको काम को लेकर डिवाइड किया। आप ये मत सोचें कि रेप्लिकॉन ये डीएनए पे अलग पार्ट होता है, ये अलग पार्ट होता है, नहीं। इस रेप्लिकेशन को लेकर हमने इस चीज़ को खाली डिवाइड किया या फिर कैटेगराइज किया है कि इतने पार्ट में पहले रेप्लिकेशन हो जाएगी इस रेप्लिकॉन में, इसमें बाद में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो क्या होता है, अब इसके बारे में हम सब चीज़ें पढ़ते हैं कि रेप्लिकॉन क्या होता है, उसके अंदर ओरिजिन क्या होती है, उसके अंदर टर्मिनस क्या होता है, और कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ओके, तो रेप्लिकॉन जो होता है स्मॉल सेगमेंट ऑन डीएनए वेयर इंडिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन अगर, मैंने आपको बताया एक छोटा सा भाग होता है डीएनए के ऊपर, छोटा सा भाग होता है जिसपे इंडिपेंडेंट, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना जो इतना पार्ट होगा वो रेप्लिकेट कर लेगा, फिर दूसरा रेप्लिकेट कर लेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पर ये देखिए आप, ये रेप्लिकॉन्स बनाए हैं यहाँ पर। वन यूकैरियोटिक डीएनए है मल्टीपल रेप्लिकॉन यहाँ पर हैं। ठीक है, इन सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर रेप्लिकॉन होगा, मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क लिख दिया। इन सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन ओरिजिन प्रेजेंट। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, लाइक अगर हमारे पास ये डीएनए है, आप देख लीजिए, तो इसमें मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट। ओके, लाइक यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेप्लिकॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर पे क्या होगा, ओरिजिन प्रेजेंट होगी। ओरिजिन का मतलब क्या है, यहीं से डीएनए ओपन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड पर क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनस होंगे दो, डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनस पर ही एंड होती है जाकर। ओके, ठीक है, लाइक आप देख लीजिए जब डीएनए ओपन होता, यहाँ पर मैंने ये इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ डीएनए बना दिए, रेप्लिकॉन बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। उसके बाद क्या होगा, लाइक यहाँ पर ओरिजिन दिखाई, यहीं से डीएनए ओपन होना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसके बाद रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, लाइक हमने क्या किया, हमारे पास ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, आप ये देखिए डीएनए प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए हमने, इसके बॉन्ड हमने इसके ब्रेक कर दिए। ओके, तो ये क्या करेगा, ये खुल जाता है यहाँ पर से। ठीक है, ये खुल गया, यहाँ पर से जब खुल गया क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर से जब हमने इसे एनर्जी दी। तो अब यहाँ पर मैं आपको रेप्लिकेशन फॉर्क का कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो ये हम इस तरीके से देखते हैं, लाइक रेप्लिकेशन तो पूरे रेप्लिकॉन में हो रही है, लेकिन पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी ने मेथड यूज़ किया है वो आधे को यूज़ किया है। पहले हम इस साइड पर जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे, फिर इस साइड पर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे, इस तरीके से हिस्से में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो लाइक ये हिस्सा जो होगा वो रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगा। फॉर्क तो वैसे ये वाला हिस्सा होता है रेप्लिकेशन फॉर्क, लेकिन डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, वो पूरे में, पहले थोड़े से हिस्से में होती, फिर और खुल जाता है तो यहाँ तक हो जाती है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर, रेप्लिकॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक रेप्लिकॉन में एक ओरिजिन होता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। यहाँ पर लाइक बीच में ओरिजिन होता है इन सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन, 2 टर्मिनस होते हैं, एंड पर टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ पर जाकर डीएनए रेप्लिकेशन एंड होती है। 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, ये डीएनए यहाँ पर से सेंटर से ओपन हो गया, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर हो गया, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर हो गया। ओके, देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया, रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है क्लियरली, और एनसीईआरटी में इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया, रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे करके जो डायग्राम बना हुआ है वो दिखाया। तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टडी इन रेप्लिकेशन फॉर्क, तो ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि जो हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं वो रेप्लिकेशन फॉर्क के ही अंदर पढ़ने वाले हैं, इन रेप्लिकॉन के अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है उसके अंदर। तो अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझते चलिए, रिलेट करते चलिए, पढ़ते चलते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ डीएनए, सबसे पहले क्या होगा, हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना है, बेसिक सी चीज़ है, डीएनए को ओपन ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो खुला रखने के लिए या फिर खोलने के लिए ज़रूरत होते हैं डीएनए को। तो हेलिकेज या फिर इसे अनबाइंडेज, अनबाइंडेज का मतलब कि बाइंड हो रखा है, उसे अलग करना है हमें या ओपन करना है, उसके लिए हेलिकेज एंजाइम, ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हेलिकेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए ओपन, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए ऐसे करके आपस में
बाइंड कर रखा है। फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रखी थी, तो एडेनिन और थाइमिन इनके बीच में लाइक बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहे होंगे। फिर इस हेलिकेज एंजाइम ने, लाइक मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से दिखाया, इससे तोड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, फिर यहाँ से ओपन हो गया। अब ये चीज़ ओपन तो हो गई, लेकिन अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। हमें एक चीज़ पढ़ी थी हमने, लाइक डीएनए अगर बना हुआ है हमारे पास, लाइक आपके पास अगर डीएनए है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, तो इनके बीच में लाइक ऐसे करके अगर बॉन्ड जो प्रेजेंट है, अगर आप टेम्परेचर इसका हाई करते हैं तो ये डीनेचर हो जाते हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। लेकिन आप जब टेम्परेचर लो करते हैं तो फिर से वही हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आ जाती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आपने बॉन्ड तो तोड़ लिए, अब ये जो बॉन्ड्स हैं फिर से फॉर्म हो जाएंगे कुछ वक्त बाद। तो हमने यहाँ पर इसे खुला रखने के लिए एसएसबी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल किया था। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं ये ओपन रहे, क्योंकि ये बाद में खुद जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हमने एसएसबी प्रोटीन का इस्तेमाल किया। ये नाम आप याद रखें, हेलिकेज एसएसबी प्रोटीन। अब जो थर्ड एंजाइम है उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जब आपके पास घर पर वायर होगा, आपने देखा होगा 2 वायर आपस में ऐसे लपटे हुए होते हैं, लाइक बीच में से अगर आप उसे खोल दें तो यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाता है, इधर जाकर टाइट हो जाता है। तो उस चीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि आगे जाकर हमें पूरा रेप्लिकॉन है, लाइक रेप्लिकेशन फॉर्क में हम पढ़ेंगे, तो आगे का हिस्सा भी तो खोलना है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए हमने टोपो आइसोमरेज यूज़ किया। लाइक मेरे पास ये वायर है, आप देख सकते हैं, आप ये वायर देख सकते हैं। अभी देखिए, लाइक मैंने क्या किया, मैंने इसे जब 20 से ऐसे करके खोला तो साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई, यानी कि ये टाइट हो गया। तो आगे जाकर हमें आगे का डीएनए भी तो खोलना है, तो ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये चीज़ ना हो, इसलिए हमने टोपो आइसोमरेज, ये टी से मैंने दिखाया, आगे लिख रखा है उसका नाम, टोपो आइसोमरेज का इस्तेमाल किया। व्हेन डीएनए ओपन एट ओरिजिन, 20 से अगर हम इसे खोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंक्रीज़ होती है, जिसको डिक्रीज़ करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। लाइक यहाँ पर टोपो आइसोमरेज मैंने बनाया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डिक्रीज़ करता है। अब हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर ये पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप ये देख लीजिए 3 प्राइम और 5 प्राइम यहाँ पर कैसा है, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। लाइक डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, बायोमॉलिक्यूल्स जिनने पढ़ा है वो उसे समझ में आएगा, फिर भी मैं पोलैरिटी समझाने के लिए बता देता हूँ। शुगर, फॉस्फेट, शुगर, यहाँ पे आएगा 5 प्राइम और इधर आएगा 3 प्राइम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोलैरिटी समझा देता हूँ किस तरीके से लिख रखी है, आप ये देख लीजिए। एक पोलैरिटी इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है डीएनए, ठीक है, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम की डायरेक्शन दे रखी होती है। तो अगर आप बीच में से इसे ऐसे करके, यहाँ पर सिर्फ डिनोट किया गया है, ये डीएनए को यहाँ पर काटा नहीं गया है, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक साइड पर क्या होगा, 5 प्राइम रह जाएगा और दूसरी साइड पर 3 प्राइम रह जाएगा। यही ये चीज़ यहाँ पर हुई है। आप रेप्लिकेशन फॉर्क जो फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर से अगर आप देखते हैं, लाइक एक साइड पर डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 5 प्राइम होगा, दूसरी साइड पे 3 प्राइम होगा। तो बस ये चीज़ मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। रेप्लिकेशन जो फॉर्क होगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझते हुए चलें। तो आइए हम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन डन बाय डीएनए पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको एक एक चीज़ सीखना पड़ेगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पर जो डीएनए है एज ए टेम्पलेट यूज़ होगा, क्योंकि डीएनए के ही आधार पर दूसरा डीएनए बनना है। आरएनए के आधार पर अगर डीएनए बनता तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाता, पर यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, तो 2 रिक्वायरमेंट है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज हैं, इनके काफ़ी नखरे हैं। इनकी 2 रिक्वायरमेंट जब तक पूरी नहीं करोगे आप ये डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करने वाले, ठीक है। तो पहला होता है, ये कहते हैं कि 5 जो मैं पॉलीमराइज़ करूँगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम, उसके अलावा मुझे पॉलीमराइजेशन नहीं करना है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट आप मुझे नहीं देते हैं, फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो मैं पॉलीमराइजेशन नहीं करने वाला। लाइक आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर 3 प्राइम है, यहाँ पर 5 प्राइम है। तो मैं आपको अभी आगे एक चीज़ दिखाऊंगा। लाइक यहाँ पर पहले तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और दूसरा जो है, इट रिक्वायर प्राइमर। जब तक आप प्राइमर नहीं लगा के दोगे, क्योंकि इनका कहना है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं करता। और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसमें आगे जोड़ता चला नहीं, तो आरएनए का प्राइमर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये बढ़ता है आगे। लाइक यहाँ पर हमने आरएनए का प्राइमर यूज़ कर लिया, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी हमें बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे करके इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा और ये आगे खुलता चला जाएगा और डीएनए रेप्लिकेट होता चला जाएगा। तो जो डीएनए हमारा प्राइमर होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ये जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइमर को यहाँ थोड़ी जोड़ सकते हैं, प्राइमर को जोड़ेंगे यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम, तभी तो पोलैरिटी से एंटी पैरेलल होगी। लाइक दिस, ऐसे ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे क्या 3 प्राइम 5 प्राइम, अगर मैं पॉलीमर इधर जोड़ देता तो यहाँ पे क्या था 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर से तो डीएनए रेप्लिकेट बाहर हो जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क के, हमें यहाँ से लेकर आना है। तो ये 2 जो रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अभी यहाँ पर कई बार हमें लाइक डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, ऐसे करके आप देखिए डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। पहले हम लाइक यहाँ पर अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए पॉलीमर लगाएंगे तो ये डीएनए ग्रो करता हो जाएगा, फिर पीछे ऐसे कर पॉलीमर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर ऐसे करके ग्रो करता हुआ आएगा। तो ये यहाँ पर रिपीटेड सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, कई बार हमें आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इस वाले स्टैंड में लाइक जो 3 प्राइम है यहाँ पर और 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है वो सीधी डायरेक्शन बढ़ रही है, तो यहाँ पर से एक बार में ऐसे करके हल्के हल्के डीएनए खुलता चला जाएगा और ये ऐसे करके लीडिंग स्टैंड कहलाता है, क्योंकि सीधी सिंथेसिस ऑफ द डीएनए इज शोन हियर, ठीक है। तो जो सीधी सिंथेसिस होती चली जाएगी, पर यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, आरएनए मल्टीपल यानी कि रिपीटेड सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर कई बार जोड़ना पड़ेंगे। कोई डीएनए जैसे जैसे यहाँ तक जैसे सिंथेसिस हो गई, ठीक है, फिर डीएनए ओपन हुआ, फिर आरएनए प्राइमर जोड़ा, ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन डन बाय डीएनए पॉलीमरेज, ओके। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, पॉलीमराइज 5 प्राइम से 3 प्राइम, इट रिक्वायर प्राइमर, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि लाइक यहाँ पर ये मैंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बना दिए, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके ग्रो करना चालू कर दें, नहीं। तो इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैं 0 से नहीं स्टार्ट करूँगा। आप मुझे अगर न्यूक्लियोटाइड देते हैं डीएनए का, तो मैं इसके आगे से नहीं स्टार्ट करूँगा जब तक मेरे पास आरएनए प्राइमर नहीं दे रखा होगा। इसके आगे जाकर मैं फिर बढ़ता चला जाऊँगा, ऐसे करके डीएनए रेप्लिकेशन होती चली जाएगी। बाद में हम करेंगे ये आरएनए प्राइमर जो है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो मेन एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का, तो इसकी 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, इट पॉलीमराइज या सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन ओनली, और प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो आप ये देख सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन का केस क्या है, लाइक यहाँ पर, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज कमर। तो यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर ऐड कर रखा है हमने ग्रीन कलर से, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है 0 से नहीं स्टार्ट करेगा। अब जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं वो हमेशा 3 प्राइम एंड पर इसलिए आएंगे क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, अगर यहाँ लगा देते हैं हम न्यू न्यूक्लियोटाइड, यहाँ लगा दूँ मैं, ठीक है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर प्राइमर, तो हमने ये क्या किया, पहले प्राइमर जोड़ा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होने वाला है, तो 3 डैश पर यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाले हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जो 3 डैश है 3 प्राइम है उसके ऊपर ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आकर, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर लेक्चर को रोकता हूँ और मैंने जितनी चीज़ें बतानी थी, ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा।
और इसमें मैं आपको बेसिक्स बताएंगे। तो चीज़ों को अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वैसे मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ईजी तरीके से चीज़ों को समझाया है। चीज़ों को रिलेट करें और पढ़ते चले जाएं, कुछ नहीं बेसिक कंसेप्ट हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। अब जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइक मैंने आपको क्या बताया, डीएनए जब तक ओपन नहीं होता, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। रेप्लिकॉन का कंसेप्ट क्या होता है, रेप्लिकॉन का कंसेप्ट की इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं डीएनए के, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। फिर जब तक पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर जाता, यानी कि रेप्लिकॉन सारे रेप्लिकेट नहीं जाते, तब तक S से G2 में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक ये अनवाइंड डीएनए दे रखा है उलझा हुआ। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, डीएनए ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पर एनर्जी देना होगी। हम पूरे डीएनए को एक बार में क्यों नहीं ओपन कर लेते, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी है ही नहीं देने के लिए। तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम ओपन करेंगे, फिर इसको खोलते चले जाएंगे, डीएनए डिकंडेंसेशन होगी, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, लाइक अब हम क्या करेंगे, हमने रेप्लिकेशन फॉर्क का कंसेप्ट पढ़ा कि आधा जो हिस्सा होता है रेप्लिकॉन का, उस पर ही हम स्टडी करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। ओके, फिर डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स पढ़े, ओपनिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडेज एंड हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को बीच से खोलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। एसएसबी कीप डीएनए ओपन इन ओपन फॉर्म, तो इसे ओपन रखता है, क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाएंगे, डीएनए बंद हो जाएगा, तो फायदा नहीं कुछ। व्हेन डीएनए ओपन एट ओरिजिन, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंक्रीज, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंक्रीज कर जाती है। लाइक यहाँ पर से आपने वायर देखा, मैंने आपको वायर का एग्जाम्पल दिखाया, बीच से वायर को ऐसे खोल देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, यहाँ टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन फॉर्क में आगे भी तो डीएनए की रेप्लिकेशन करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये टाइट ना हो, इसलिए टोपोआइसोमरेज का यूज़ करते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डिक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन डन बाय डीएनए पॉलीमरेज, ये मेन इंपॉर्टेंट जो एंजाइम, इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन 5' से 3' रहेगी और प्राइमर चाहिए। कहो कि 0 से स्टार्ट कर दें, डीएनए लगाए, डीएनए के आगे नेक्स्ट बनाता चला जाए, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला, कभी नहीं करेगा ये। तो आरएनए प्राइमर जब आप इसको देंगे, फिर उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा। 2 रिक्वायरमेंट यहाँ पर समझाई मैंने, 5' से 3' डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। लाइक ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर रहा होगा ग्रीन, और फिर इसके आगे न्यू न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' एंड पे आएंगे, ताकि ये डायरेक्शन बने 5' से 3'। इट रिक्वायर प्राइमर, तो यहाँ पर आप 5' से 3' डायरेक्शन दे रखी है। लाइक फिर इसके आगे ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे। तो प्राइमर की ज़रूरत बहुत है, इसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप कहो कि डीएनए के हमने न्यूक्लियोटाइड दे दिया, उसके आगे ग्लूकोज करेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उसमें ज़्यादा नहीं 2-3 पेज का होगा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे हम। तो आप ज़रूर जुड़िए। ये जो लेक्चर है अपने स्टूडेंट्स जो और स्टूडेंट फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। सो थैंक यू गाइज़।